जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। दोस्तों अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। दरअसल पुराणों में एक कथा है जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि कलयुग में 16 अक्षरों वाला हरे हरे राम महामंत्र ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यह कथा कली संतरण उपनिषद में आती है, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। नारद जी कलयुग के दोषों को देखकर सोचते हैं कि इस युग में जीव ना तो यज्ञ करता है ना ही तपस्या, फिर ऐसे में इसका उद्धार भला कैसे होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करने से ही व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाएंगे। फिर नारद जी पूछते हैं कि वह कौन सा नाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 16 अक्षरों वाला हरे राम महामंत्र ही कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। नारद जी ने पूछा कि इसके जपने की क्या विधि है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके जपने की कोई खास विधि नहीं है, बल्कि इसे कभी भी जपा जा सकता है, नहाते धोते टाइम, चलते फिरते टाइम या उठते बैठते टाइम, कभी भी कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र जपा जा सकता है। इस मंत्र को जपने का कोई विधि नहीं है, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस मंत्र को 3 करोड़ 50 लाख बार जप लेता है तो उसके भ्रम हत्या जैसे पापों का विनाश हो जाता है। यहाँ तक कि कर्तव्यों का त्याग करने वाला व्यक्ति भी इस मंत्र के जाप से पाप रहित हो जाता है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मदिरा पीने वाला भी इस मंत्र के जाप से परम पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी, जिन्होंने ऋषियों के बालों से बैलगाड़ी भर दी थी, वाल्मीकि जी का नाम भी इस समय रत्नाकर था, तो उन्होंने इतने ब्रह्म ऋषियों को मारा था कि उनसे राम नाम बोला नहीं जा रहा था। तब उल्टा नाम मरा जप कर ही ब्रह्मा जी के सामने हो गए थे। इस मंत्र का उल्लेख अग्नि पुराण में भी मिलता है, और इसके साथ ही इस महामंत्र का उल्लेख अन्य जगहों पर भी किया गया है। इसी के साथ नारद जी खुद भी 16 अक्षरों वाले इस महामंत्र का जाप ही करते हैं। इसी के साथ बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने इस महामंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त की है, जैसे कि ठाकुर हरिदास, जिनकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए कितने ही प्रयास किए गए, लेकिन वो अपनी भक्ति पर ठीक रहे। ठाकुर हरिदास का जन्म मुसलमान कुल में हुआ था, लेकिन बाद में वे चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। महाप्रभु ने महामंत्र को थोड़ा सा बदल दिया और हरे राम की जगह हरे कृष्ण महामंत्र कर दिया। महाप्रभु के अनुयायी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते हैं। कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र कैसे जपना चाहिए? महाप्रभु का कहना है कि हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च ध्वनि से जपना चाहिए, जिसे जपने वाले और सुनने वाले दोनों का ही उद्धार हो सके। ठाकुर हरिदास जी का कहना है कि उच्च ध्वनि में जपा ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि ऐसा करने से जप करने वाले और सुनने वाले दोनों को ही लाभ होता है। उच्च ध्वनि में जाप करने से छोटे छोटे जीव जंतु जैसे चींटी इत्यादि का भी उद्धार होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उच्च ध्वनि में जाप करना उतना असरदार नहीं होता जितना मानसिक जाप होता है। मनुस्मृति ने भी यह बताया है कि मानसिक जाप उच्च ध्वनि के जाप से कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। गौड़िया मत वाले चैतन्य महाप्रभु के समर्थक और उच्च ध्वनि में महामंत्र का जाप करते हैं, और कुछ दूसरे संप्रदाय वाले मानसिक जाप करते हैं। तो दोस्तों इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली मंत्र है हरे राम। तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।